हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लाइट। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइट में। सबसे पहले तो मैं लाइट आपको बता चुका हूँ कि प्रकाश ये भी एक एनर्जी के फॉर्म होती है। अब ये किस एनर्जी की फॉर्म होती है वो हमें अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलती है। जैसे हम बल्ब जब देखते हैं, बल्ब तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी विद्युत ऊर्जा होती है। वो चेंज हो जाती है किस चीज़ में, लाइट में। ठीक है, लाइट एनर्जी में। तो लाइट भी एक तरीके की एनर्जी है। जब हमने वेव का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि लाइट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, क्योंकि इसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वैक्यूम से भी पास हो जाती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए इसको। ठीक है, किसी से भी पास हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है तो फिर इसके बाद जो है हमें ये पता चल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई से भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब हमें लाइट में कुछ टर्म आते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझना है। वो क्वेश्चंस बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, हर बार बार बार। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में बता दूं तो परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, विक्षेपण, परिकिरणन। इसको हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे आराम आराम से, तो हमें काफ़ी समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं लाइट की स्पीड की, लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी ये लाइट की स्पीड साउंड की जो स्पीड बताई थी उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तभी जब बिजली कड़कती है तो हमें पहले लाइट दिखाई दे जाती है और उसके कई टाइम बाद हमें साउंड सुनाई देता है। तो लाइट की स्पीड बहुत तेज़ होती है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे ही आप बटन दबाते हैं और फटाफट ये लाइट जल जाती है। इतनी स्पीड होती है कि सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, इतना दूर होने के बाद भी इसको ट्रैवल करने में लाइट को सिर्फ 8.19 सेकेंड मिनट लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड। और चांद, चांद से ट्रैवल करने में तो सिर्फ 1.28 सेकेंड लगते हैं। मतलब 1.28 सेकेंड में चांद से, चांद की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है और 8 मिनट में सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट कितनी तेज है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ में हम जब देखते हैं तो बिल्कुल जो चीज़ है उसी चीज़ को हमें दिखाई दे रहा है, वही चीज़। ठीक है, रिफ्लेक्ट, परावर्तन का मतलब होता है जो चीज़ है वही चीज़ दिख रही है। अब रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हमें पढ़नी है कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट या कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये 6 फुट की ऑब्जेक्ट है, तो इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए जो मिरर चाहिए होता है, प्लेन मिरर अगर हम लेते हैं, प्लेन मिरर, यहाँ बी ऑब्जेक्ट पे एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए जो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट आ जाए। तो आप हमेशा याद रखेंगे जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उस हाइट का आधा हाइट, यानी 3 फुट, 3 फुट का अगर मिरर होगा तो 6 फुट की ऑब्जेक्ट पूरी आ जाएगी। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर 12 फुट की कोई सीढ़ी है और उसको मिरर में पूरा देखना हो तो आपको कितने फुट का मिरर चाहिए होता है। ठीक है, 12 फुट का, 3 फुट का, 6 फुट का, 4 फुट का, इस तरीके से। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा अगर ऑब्जेक्ट 2 थीटा है तो आपका जो मिरर होगा वो थीटा पे होगा रिफ्लेक्शन में। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्शन के लिए प्लेन मिरर का यूज होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, वो हमारी इमेज को दिखाने के लिए काम आता है। अब अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट में। रिफ्रैक्शन जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन जिसे बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब तो हमें सब पता चल जाता है। परावर्तन क्या होता है, जो चीज़ हम हैं, अगर सामने इमेज देख रहे हैं तो जो हम हैं वही दिखेगा हमें। ठीक है, जो परछाई है नॉर्मल वही दिखेगी हमें, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो रिफ्रैक्शन में थोड़ा दिक्कत आती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो लाइट होती है ना, लाइट जब यहाँ से आ रही है, लाइट यहाँ से, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो लाइट के थ्रू देखते हैं। अगर लाइट आप बंद कर दोगे अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा हमें। कोई भी चीज़ तभी दिखेगी जब लाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लाइट से कोई चीज़ देख रहे हैं, जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो लाइट ही होती है वो। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई चीज़ देख रहे हैं और वो सीधी सीधी दिखाई दे रही है तब तो ठीक है। मगर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ दिखने की बजाय थोड़ा सा अपने मीडियम से साइड दिखता है, साइड में, तब क्या होता है, वो हमारा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब जो चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, उस स्थिति से हटके कहीं और दिखाई दे रही है, वो हमारा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, एक ग्लास जब होता है, ग्लास में पानी भरा है, अगर इसमें आप सिक्का डाल देंगे, सिक्का,
तो सिक्का जहां पर होगा वो अपनी पोजीशन पे नहीं दिखेगा, वो उस पोजीशन से थोड़ा हटके दिखेगा। जब भी आप पानी में एक पेंसिल डाल देंगे पेंसिल, तो वो पेंसिल भी अपनी जगह से हटके दिखेगी। या फिर जब आप आग जलाएंगे, आग तो आग का जब धुआं निकलता है, वो धुआं, आग के धुएं में जब आप पीछे की इमेज दिखेंगे तो वो हिलती हुई नजर आएगी इस तरीके से, मगर वो हिलती तो है नहीं, इमेज की कहीं कहीं नजर आती है। तो यानी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो अपने माध्यम से निकल के, मतलब जहां पे उसे होना चाहिए था वहां पर ना होके कहीं और अपनी इमेज बनाती है। ठीक है, चीज होती कहीं है मगर दिखती कहीं है, यानी वो चीज रियल नहीं होती, हमें कुछ और दिखाई देती है, वही हमारा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब सिक्के का केस में आप समझ सकते हैं। अब पेपर में इससे रिलेटेड क्या आता है, यहां तक तो हमने समझ लिया चलो कि अपवर्तन क्या होता है। पेपर में जो आता है वो इसके एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बुक्स में तो बहुत ही मिल जाएंगे, फिर भी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ अपवर्तन के। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों के टिमटिमाने के साथ साथ जब आकाश में आपको सूरज दिखाई देता है, सूरज डूब जाता है। ठीक है, सूरज डूब जाता है, उसके बाद भी हमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर नजर आता है। जब इवनिंग में आप छत पे जाएंगे, आप कभी देखेंगे बिल्कुल सूरज डूब चुका होता है सूर्यास्त के टाइम पे, फिर भी हमें थोड़ा रेड रेड नजर आता है। तो वो जो रेड नजर आ रहा होता है हमें, उस टाइम डूबने के बाद भी सूरज की इमेज नजर आती है, वो भी रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना, अगर पानी में हम सिक्का फेंक दें और सिक्के की इमेज कहीं और बन रही है वो चीज़, पेंसिल डाल दें पानी में तो पेंसिल की इमेज कहीं और बन रही है वो चीज़, या फिर हम ग्लास में एक पानी भर के एक पेपर के ऊपर रख दें तो पेपर हमें उठा हुआ नजर आएगा, वो पेपर तो वहीं होगा मगर जब हम ग्लास के ऊपर से देखेंगे तो वो इमेज उसकी उठी हुई नजर आएगी। तो ये सारे जो फिनोमेना यानी ये सब घटनाएं जो हैं, ये सारी की सारी घटनाएं और सारे एग्जाम्पल आपके रिफ्रैक्शन के होते हैं। पेपर में सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल से, सीधा आ जाएगा आपका तारों का टिमटिमाना क्या है। अब आप बताइए, अपवर्तन है, परावर्तन है, विक्षेपण है, परिगणन है, यानी स्कैटरिंग है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बहुत सिंपल है, तारों का टिमटिमाना आपका रिफ्रैक्शन में आएगा। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहां पे ध्यान देंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ये। ठीक है, सामने वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है और अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको समझते हैं हम इसी इमेज के थ्रू। अभी हमने पढ़ा था यहां से एक लाइट आती है, लाइट अपने मीडियम पे जा रही होती है, मगर अगर वो थोड़ी मीडियम से हट जाती है तो ये आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर ये लाइट यहां से जाके सीधी एक लाइन बनाती है 90 डिग्री की, 90 डिग्री की अगर लाइन बनाती है तो इस 90 डिग्री की लाइन बनाने को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं अगर ये इमेज 90 डिग्री की बनाती है, और अगर ये यहां से आके जितना एंगल यहां बना रही है उतनी ही मुड़ जाती है, यानी इतना ही एंगल यहां बनाती है, ये पूरा एंगल बन जाता है, तो हम इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, हमें सिर्फ नंबर लाने हैं और नंबर हमारे थोड़ा बहुत समझ के भी आ सकते हैं। तो यही स्मार्ट वर्क है, ऐसा नहीं करना भावनाओं में कि बिल्कुल ही उसको समझ के ही रहेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो इस चीज़ को, और पेपर में आपको ये चीज़ बस एग्जाम्पल आएंगे वही करने होते हैं। ठीक है, बाद में कोई नहीं पूछता कि आपने कैसे पढ़ा था, क्या करा था, कौन सी ट्रिक से पढ़ा था, बाद में सिर्फ नंबर देखते हैं सबके कितने नंबर आए थे। नंबर अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, नंबर अच्छे नहीं तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा मिराज। मिराज क्या होता है, मरीचिक जिसे बोलते हैं हिंदी में। जब क्या होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में कई बार हमने देखा है, क्या होता है जब रेगिस्तान वगैरह आता है तो रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं है बहुत दूर दूर तक, तो फिर एक पानी की एक इमेज, छल जो होती है, छल इमेज जो होती है वो हमें नजर आती है, या फिर पेड़ की जो इमेज होती है हरी भरी इमेज वो नजर आती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब भी समझ लो आपको मिराज दिखता है, उसी को मिराज बोलते हैं, जो झूठी इमेज होती है, जो होता नहीं है मगर वो दिखने लगता है, झूठी जो इमेज होती है वो जब हमें दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ आसपास ही यहीं कहीं पानी होगा। या फिर अगर हमें पेड़ की इमेज दिखती है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ आसपास यहाँ कहीं पेड़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये रेगिस्तान है, यहाँ पर एक पेड़ है मान लो यहाँ पर, और सन की लाइट जब पड़ती है या फिर इस जो भी ऑब्जेक्ट है इसकी लाइट इसे पड़ती है, तब क्या होता है, ये यहाँ से पड़कर कोण यहाँ पर कहीं और पे पेड़ दिखाता है, होता
यहाँ पर है मगर ये दिखाएगा इस जगह पे। और इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मिराज। मतलब रेगिस्तान में ऐसा बहुत होता है लोगों के साथ कि जब उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या फिर तो उन्हें कहीं की चीज़ कहीं और नजर आने लगती है। ठीक है, तो ये मिराज का एग्जाम्पल पेपर में बहुत बार आ चुका है कि मिराज किसका एग्जाम्पल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसके कई और भी एग्जाम्पल हैं जैसे एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे का चमकना। ठीक है, हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, एयर बबल्स जो होते हैं। ठीक है, एयर बबल्स, एयर बबल्स। तो ये सब चीजें, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर, एयर बबल्स, हीरे का चमकना, डायमंड स्पार्कलिंग, मिराज, ये सारे आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आते हैं। पेपर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए हीरे का चमकना कौन सी फिनोमिना है, कौन सी घटना है। तो आपको पता होना चाहिए हीरे का चमकना, मिराज, एयर बबल्स, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो अब हम आगे चलते हैं स्कैटरिंग की तरफ। परिकिरणन, स्कैटरिंग, परिकिरणन। परिकिरणन यानी स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग का मीनिंग ये होता है कि जब लाइट पड़ती है, किसी भी कण जो होते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारी हवा में भी कुछ ना कुछ कण होते हैं, जो जितने भी कण छोटे छोटे होते हैं उनके मीडिया, फिर किसी भी मीडियम से, किसी मीडियम के थ्रू लाइट जब फैल जाती है उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, उसकी ही वजह से हमें कलर नज़र आते हैं दूसरे, इसको हम स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे आसमान का कलर हमें जो है नीला नज़र आता है, वो नीला है क्या? आसमान, अंतरिक्ष तो ब्लैक है, मगर हम लोगों को नीला नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि पानी के कलर जो होता है उसका स्कैटर्ड होके वहाँ पे हमारे आसमान के पास इमेज दिखती है और हमें वो नीला नज़र आता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको सबसे पहले याद रखने रहेंगे। आसमान का जो कलर है, आसमान का कलर, तो बादलों का सफ़ेद होना, बादलों का सफ़ेद दिखना, तो बादलों का सफ़ेद दिखना, आसमान का नीला दिखना, ये सब हमारा स्कैटरिंग की वजह से होता है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे हम ताकि आगे भी कवर कर पाएं। तो परिकिरणन यानी स्कैटरिंग आपका यहां तक हो गया। इसके बाद आपका आता है विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण का मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। ठीक है, विक्षेपण। अब डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन सिर्फ इतना सा फिनोमेना है कि कोई प्रिज्म है, प्रिज्म, एक लाइट यहां से निकलती है, प्रिज्म से होकर वो क्या करती है, वो 7 अलग अलग कलरों में डिवाइड हो जाती है। बस डिस्पर्जन यानी विक्षेपण इतना सा होता है। अब वो 7 कलर कौन से होते हैं? जो रेनबो में होते हैं, वो आप सभी को पता है, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर, विबग्योर भी आपको पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब विबग्योर जो कलर होते हैं ना, इसमें आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और स्कैटरिंग किस कलर की कितनी होती है। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको इतना याद रखना है कि रेड कलर जो होता है ना, इसकी सिर्फ वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है। और जो वॉयलेट जो कलर होता है, इसकी एनर्जी, एनर्जी के साथ साथ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के साथ साथ फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें वॉयलेट की ज्यादा होती हैं। तो बस आपको इतना सा रखना है, वॉयलेट कलर की ऊर्जा भी ज्यादा होती है, स्कैटरिंग भी ज्यादा होती है, जब ये हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति भी ज्यादा होती है, हर चीज ज्यादा होती है। और रेड कलर की ये सब चीजें सबसे कम होती हैं, सिर्फ वेवलेंथ ज्यादा होती है। बहुत सिंपल है, बस आपको इतना याद रखना है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, बाकी सब चीजें वॉयलेट की ज्यादा होती है। ठीक है, इतना याद रहेगा, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। यही रीजन है कि रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट, वो जो लाल बत्ती लगी होती है सिग्नल पे, वो हमेशा रेड कलर की होती है, क्योंकि स्कैटर्ड कम होती है और हमें दूर से इजीली दिख जाती है। इसीलिए हमेशा जो खतरे का साइन है वो लाल रखा गया है, ताकि वो आराम से चमक जाता है, बिल्कुल साफ। ठीक है, तो आपको याद रखें वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की होती है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको, अब आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, लाइट के चैप्टर में जो फिनोमिना जितनी भी थे फिनोमिना, वो हमने सारी चीजें पढ़ ली, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये हर एक चीज पढ़ ली। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, वो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको करना है। सबसे पहले तो आपको वही करना है, 15 मिनट तो आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन 15 मिनट, बस बहुत जल्दी।
ऊपर से बस रीड करना है, मेन मेन चीज़ है, ठीक है। जो हेड होती है ना, हेडिंग जो होती है वो आपको करना है एक बार। वर्क की दोबारा से करनी है, वर्क की, एनर्जी, पावर, ठीक है। पावर के बाद वेव, और वेव के बाद आपका साउंड। इसमें आपका 15 मिनट की जगह चाहे आधा घंटा चला जाए, 30 मिनट चले जाए, मगर इसको रीड करना है। रीड कैसे करना है आपको, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लीजिए बस, जो इसके मतलब है आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है। जैसे साउंड का जब आप पढ़ेंगे, साउंड तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी साउंड होती है, कौन सी स्पीड कितनी होती है साउंड की, सॉलिड में कितनी होती है, आयरन में कितनी होती है, एल्यूमिनियम में कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 30 मिनट तो आप ये करेंगे। उसके बाद 30 मिनट आप जो है, जो लाइट है जो लाइट के जो मैंने अभी पढ़ा है आपको फिनोमेना, ये सारी चीज़ें ये रीड करेंगे। उसके बाद 1 घंटा आप रीड करेंगे। इसमें जो चीज़ मैंने छोड़ दी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, मगर जो मेन एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। ऐसा है, थोड़ा सा काम अब आप भी करेंगे ताकि हम जल्दी कवर कर पाएँ उस चीज़ों को। जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं तो आपको करा ही रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें मिरर जो होता है, मिरर के कुछ एग्जाम्पल होते हैं। उत्तल लेंस जो होते हैं, लेंस एक लेंस, ठीक है। लेंस और मिरर, ये 2 चीज़ें आप बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। मनोहर पांडे, लूसेंट या कोई सी बुक है, इसमें मिरर, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जो हेडलाइट कह रहा हूँ, जो बराबर में जो लाइट होती है जिससे पीछे का नज़ारा देखते हैं हम, वो सारी क्या होती है, उत्तल लेंस होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। उस चीज़ को, एग्जाम्पल्स को आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हो गई इस चीज़ की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चल के, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आने वाले जो वीडियो होगी उसमें हम क्या क्या खत्म कर लेंगे अपनी। ह्यूमन आई, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी। ह्यूमन आई, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तीनों चीजें हम एक ही उसमें खत्म कर लेंगे चैप्टर में। तो आपकी फिजिक्स ऑलमोस्ट 50% खत्म हो जाएगी 3 क्लासों में, 4 क्लासों में। इसी तरीके से 2-3 क्लासें और लूंगा, उसके बाद फिजिक्स आपकी ऑलमोस्ट जो मेन कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा। एक मैंने सुबह भी बता दिया था आपको वीडियो में, अब भी बता रहा हूँ कि मैंने एक पोल डाल रखा है आपका कम्युनिटी में। उस पोल के लिए आप वोट कर सकते हैं कि एक ही टॉपिक, सिर्फ एक वीडियो, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की कितनी भी लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड करूँगा पूरा, उसमें इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन ज्योग्राफी। चाहे मुझे पूरा दिन लगाना पड़ जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है, शायद 15-20 मिनट की वीडियो शूट करने में भी काफ़ी घंटे निकल जाते हैं। एडिटिंग करने में इसको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अभी आपको नहीं पता, उसको करने में बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को, ठीक है। तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मगर मैं एक वीडियो ऐसे डालूंगा कि अगर उसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा एक टॉपिक तो कम से कम क्लियर हो जाएगा। बस आपको इतना करना है, उसमें जाके वोट करना है कि आपको इकोनॉमिक्स की चाहिए पूरी वीडियो या ज्योग्राफी की चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच में ईमानदारी से, ऑनेस्टली कुछ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसी चीज़ में मेरा सपोर्ट है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।